ओम शांति। आज 30 जनवरी 2025 की मुरली का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है संगम युग परिवर्तन का सर्वोत्तम समय। आज की मुरली में बाबा समझाते हैं कि यह संगम युग पूरे कल्प का सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी समय है। इसी समय परमात्मा स्वयं आकर आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह युग आत्मा के भाग्य परिवर्तन का है, जहाँ याद की सैक्रीन से आत्मा पावन बनती है और भविष्य के सुख धाम का अधिकारी बनती है। दूसरा है प्रश्नों की उत्पत्ति और उनका निवारण। बाबा स्पष्ट करते हैं कि जब आत्मा देह अभिमान में आती है तब संशय उत्पन्न होता है और उन्हीं संशयों से अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। इन सभी प्रश्नों का एक ही समाधान है, बाप का दिया हुआ कार्य पतित से पावन बनो और बनाओ। जब बुद्धि इस धंधे में स्थिर रहती है तो प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तीसरा, आत्मा की पहचान और पुरुषार्थ। हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं और शरीर के माध्यम से यहाँ पाठ बजाने आए हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। इस अंतिम जन्म में बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना और योग अग्नि में रहना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंचा पद। बाप इसमें किसी से भेद नहीं रखते। चौथा है साधना का सार। बाबा कहते हैं कि सबसे मूल बात है एक अल्फ को याद करो। याद से ही आत्मा पवित्र बनती है, कर्मों की खाद समाप्त होती है और जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। विस्तार या कर्म कांड नहीं, बल्कि निरंतर बाप की याद ही आत्मा को पावन बनाती है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभूति मूर्त भव। मनन शक्ति अनुभवों की गहराई बढ़ाती है। जो आत्मा मनन करती है वह स्वतः मग्न अवस्था में रहती है। मग्न अवस्था में योग के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, योग निरंतर लगा ही रहता है। ऐसी आत्मा छोटे अनुभवों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अनुभवों के सागर में समा जाती है। यही अनुभवी मूर्त की पहचान है। स्वचिंतन बिंदु है, क्या मैं देह अभिमान से उठने वाले प्रश्नों को छोड़कर बाप के कार्य में स्थित हूँ? क्या मेरी याद मेहनत की है या मनन से उत्पन्न मग्न अवस्था की? अच्छा, ओम शांति।